वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कौन? मैं हूं डॉली जैन। आइए, आज है मौनी अमावस। तो मैं मौनी अमावस के लिए आपके सामने कुछ उपाय लेके आई हूं। ऐसे तो महाकुंभ चल रहा है, आज जितने भी लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं उनका बहुत महत्व है। वैसे तो 45 दिन ही कुंभ में स्नान करने का अपना ही एक महत्व है, क्योंकि ये कुंभ जो है 144 साल बाद आया है और अब जो आएगा वो भी 144 साल बाद ही आएगा। तो इस वक्त का जो स्नान है वो अपने ही आप में एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, अनजाने में जो हुए पाप हो, गलती की हुई हो, वो सारे इस कुंभ में आपके धुल जाएंगे। वैसे तो जब तक मन का मैल साफ ना हो तो कोई भी पाप नहीं होता है, लेकिन ये सच है कि जाने अनजाने में हमसे जो भी पाप हुए हैं वो इस कुंभ में नहाने से हमें उसकी जो, कहते हैं ना कि कुंडली में जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो कहते हैं कि आपने कोई जन्म में पाप किया था, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपके जीवन से हट जाएगी, बहुत हद तक के आपको उससे रिलीफ मिल जाएगा। तो इसलिए आज के दिन का अपना ही एक महत्व है कुंभ स्नान का। वैसे तो सारे दिन ही महत्व है, जब भी आज के दिन ही, जब भी आप कुंभ में नहाने जा रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और कुंभ में नहाने जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? जब कुंभ में एंट्री कर रहे हैं, मतलब पानी में उतर रहे हैं स्नान के लिए, तो पहले आंजलि में पानी लेकर के जल अर्पण कीजिए और उस त्रिवेणी संगम से आप अपने स्नान के लिए अनुमति मांगे। कहे, हे त्रिवेणी देवी, हम आपके अंदर अपने अपने आप को इस स्नान के लिए आए हैं, तो आप हमें स्नान की अनुमति दें। ऐसा बोलते हुए आप कुंभ में उतरिए और आप जब डुबकी लगाए, हर एक डुबकी के बाद में आपको आंजलि में पानी लेना है और ओम सूर्याय नमः, ओम पितराय नमः बोलते हुए उस जल का अर्पण करें। 7-9 जितनी भी आप 7-9 डुबकी लगाए या 9 डुबकी लगाए। ऐसा करने के बाद में आप एक डुबकी अपने सभी पूर्वजों के नाम की लगाए। ऐसे करने से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा, जाने अनजाने में हुए हुए सारे पापों से आपको निजात मिलेगी। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, आप खुद भी देखिएगा, सभी बोल रहे हैं, क्योंकि इस कुंभ का अपना ही महत्व है। तो ये आप ज़रूर कीजिए। और चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने उपाय की ओर। तो आज का पहला उपाय है पितृ के लिए, ठीक है, क्योंकि मावस पितरों से ही जानी जाती है। तो ये हर मावस को आप कर सकते हैं, बट मैं आज उपाय बता रही हूँ। आज करने के बाद में भी आप हर मावस को कहते हैं जिसके घर में बहुत ज़्यादा पितृ का दोष है या पितृ असंतुष्ट है, या आपको अपने पितरों को प्रसन्न रखना हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनके पितरों का दोष नहीं है या असंतुष्ट नहीं है, तो आप पितरों को लिए, हर कोई चाहता है कि हमारे घर के पितर खुश रहे, तो ये हर कोई कर सकता है। तो पितरों के लिए ये उपाय करना है। आपको अपने घर के लिए दक्षिण दिशा यानी कि साउथ दिशा में एक घी का दीपक जलाना है। उस दिशा में आपको घी का दीपक जलाना है और वहाँ रखते हुए आपको ओम पितराय नमः का 21 बार जाप करना है। हो सके तो 108 की माला कर लीजिए और वहाँ पर उस दीपक को रख दीजिए। अगर आप उस दिशा में जल अर्पण कर सकते हैं तो उस दिशा में 1 लोटा जल लीजिए, जल में काली तिल डालिए और सेम ओम पितराय नमः बोलते हुए जल को अर्पण कीजिए, ताकि पितरों को संतुष्टि मिले और उन्हें जल प्राप्त हो। अब आते हैं हमारे मौनी अमावस के लिए। आज है मौनी अमावस, से जो अपने आप में ही उसका नाम है मौनी, मतलब मौन। तो जो भी आज के दिन कोशिश कीजिए कि 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितना आपसे अवेलेबल हो सके, पॉसिबल हो सके, मौन रहने की चेष्टा करें। मौन का अपना ही एक महत्व है, मौन का अपनी ही एक ऊर्जा है। जब आप मौन रहते हैं तो आप देखिएगा आपके अंदर अपने आप से, आप कितने ही मतलब टेंशन में हो, गुस्से में हो, आपका दिमाग मतलब इधर उधर भटक रहा हो, लेकिन जब आप शांत होकर के बैठ जाते हैं तो आपको अंदर से एक अपनी ही खुशी, एक शांति महसूस होती है। तो ज़रूर आप आज के दिन मौन रखें और मौन रखने के बाद कोशिश कीजिए कि आप जितने देर मौन है, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो भी आप ध्यान लगा करके बैठे। ठीक है, क्या करना है, आप कुछ भी चैंटिंग लगा सकते हैं, नहीं लगाना है कोई बात नहीं। आप आँख बंद करके सिर्फ दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रख करके आप बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ ध्यान से शांत होकर के, शांत मन से बैठ जाइए मौन करके। इससे भी आपको काफ़ी फल मिलेगा, क्योंकि अपने आप में ही उसकी एक एनर्जी प्राप्त होगी। आइए अब जानते हैं आज का दूसरा उपाय। आज मैं जो उपाय देने जा रही हूँ, ये उपाय उसके लिए, जैसे जिसके घर में भी झगड़ा, कलेश, बहुत कुछ होता है, ठीक है, उससे आप निजात पाना चाहते हैं, उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको आज के दिन करना है। ये आज के लिए ही ये उपाय करना है और मावस के दिन कर सकते हैं, लेकिन आज की मावस बहुत ख़ास है,
तो क्या करना है, आपको एक रोटी बनानी है। एक रोटी मतलब आटा लेना है, उसमें 1 चम्मच काले तिल डाल लीजिए, उसकी रोटी बना के आप गैया को खिला दीजिए। और उसके बाद आप देखिए कि कैसे आपके जीवन में जब आप उसे खिलाएं तो प्रार्थना कीजिए, हे गौ माता हमारे घर में शांति प्रदान करे, क्योंकि गौ माता में 36 करोड़ देवी देवता है, ये सभी को पता है। तो उनसे प्रार्थना करें, हे देवी देवताओं, हे गौ माता आप हमारे घर में सुख शांति प्रदान करें, और ऐसा कहते हुए उन्हें आप वो रोटी खिला दें। ये हो गया आपका दूसरा उपाय। अब आते हैं आपके घर में किसी की भी कुंडली में या आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, तो आपको क्या करना है, 2 मतलब नाग और नागिन का एक जोड़ा बनवा ले चांदी का। उसके साथ आपको चाहिए सफ़ेद फूल। आपको क्या करना है, बहते हुए पानी में सफ़ेद फूल और नाग नागिन का जोड़ा प्रभावित करना है। ये बोलते हुए शिव जी का ध्यान करें, हे शिव जी हम आपके पास आपके समक्ष ये विसर्जित करने आए हैं, आप हमारे इस चीज़ को स्वीकार करें और मेरी कुंडली में जितने भी दोष है उससे मुझे निजात दिलाए। मेरी कुंडली में जो भी प्रभाव पड़ रहा है, जो भी दुष्प्रभाव है या पितृदोष है, कालसर्प दोष है, इससे मुझे निजात दिलाए, इससे मुझे राहत दिलाए। देखिए पूरा तो नहीं हटता है, राहत दिलाइए। उससे क्या होगा, जो उस दोष की वजह से आपके जीवन में तकलीफ़ें आ रही है उससे आपको बहुत हद तक मतलब छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। ये करने से आपको बहुत फल मिलेगा। अब आते हैं मनी की तरफ। हर किसी को पैसे की चाह होती है, हर कोई कमा रहा है कि हमें मनी हो, और सभी नॉर्मल सी बात है, पैसे के बगैर जैसे कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं, तो पैसा सब कुछ है। तो इसीलिए मनी से रिलेटेड भी आज के लिए उपाय। तो आज क्या करना है, मनी से रिलेटेड आपका उपाय ऐसा है कि एक घी की बत्ती जलाए। उसमें आपको रुई की बत्ती नहीं लेना है, या तो मौली धागा की बत्ती बनाए या रेड बत्ती बनाए। तो आपको एक बत्ती लेना है, लाल कलर की बत्ती होनी चाहिए, घी की हो। आप उस दीपक को प्रज्वलित कीजिए, उसमें एक थोड़ा केसर डालेंगे और उस दीपक को आपको जलाना है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट में जलाएंगे, ईशान कोण में, ठीक है। और वहाँ पर आप हाथ जोड़कर कोई भी लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र, मैं कोई भी पर्टिकुलर मंत्र का नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत सारे मंत्र अवेलेबल होते हैं, कोई भी मंत्र का जाप करते हुए 21 बार, 31 बार, 40 बार या एक माला ऐसे करते हुए वहाँ पर आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। इससे आपके घर में जितनी भी मनी से रिलेटेड कोई भी रुकावट हो, मनी फ्लो नहीं हो रहा हो, जो भी हो, आपके जीवन में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। अब जानते हैं अनएक्सपेक्टेड मनी। हर किसी की चाह होती है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आए, कैसे आए, कहाँ से आए, वो हमको नहीं पता, बट हर किसी के पास चाह होती है कि जब ज़रूरत होती है तो ऐसा लगता है ना कि अरे मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, या मैं वैसे। अनएक्सपेक्टेड मनी के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे और आपके पास पैसा आएगा, आपको करना है। अनएक्सपेक्टेड मतलब जैसे कहीं फंस गया हो और हम सोच लिए कि अरे छूट गया है, अब मेरे को नहीं मिलेगा, तो कभी भी या कहीं से भी आपके जीवन में वो काम की पूर्ति के लिए मनी अवश्य देगी लक्ष्मी माँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 5 गुलाब के फूल, 5 घी के दीपक, ठीक है, 5 गुलाब के फूल, 5 घी के दीपक, आपको बहते हुए जल में किसी भी लक्ष्मी जी का मंत्र को जाप करते हुए क्या करना है, बहते हुए पानी में प्रभावित कर देना है। इससे आपके घर आपको अनएक्सपेक्टेड मनी, आपके घर में मनी के ब्लॉकेजेस से या मनी से रिलेटेड कोई भी समस्या है वो दूर होते चली जाएगी, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में परिवर्तन आ गया। धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।